गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात मैं क्या हूं की चल रही है। मैं क्या हूं में उसका एक पक्ष शरीर वाला पक्ष है और दूसरा पक्ष आत्मा वाला पक्ष है। शरीर पक्ष वाले की बात करेंगे। जब आदमी अपने आप को शरीर मान लेता है तो इस शरीर और संसार की पूर्ति इंद्रियों से होती है और इंद्रियों का साथ मन देता है। मन और इंद्रियां पूरी तरह से अपनी चेतना पर हावी हो जाती हैं। वो जितना सुख शरीर को देती हैं उससे कुछ ज्यादा दुख जीव के लिए पैदा कर देती हैं। दोनों बात को समझना। जितना सुख इंद्रियां और मन शरीर को देता है उससे ज्यादा दुख जीव के लिए वो पैदा कर देता है। और दुख पैदा ही नहीं कर देता है, साथ में अपने स्वरूप का विस्मृति के गर्क में ले जाकर के गिरा देता है। व्यक्ति अपने इंद्रियों के वेग के कारण सभी आदर्शों और अनुशासनों को तोड़ देता है और इंद्रियों के वशीभूत होकर के पाप करता है। उस समय मन और इंद्रियां केवल शरीर के ही स्वार्थ को देखती हैं। हाँ बेटा, जीव के स्वरूप के बारे में अभी बात करूंगा। और जहां शरीर और संसार के बारे में इंद्रियां और मन अपने कार्य को करते हैं, चारित्रिक रूप से वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। फिर ये जीवन भूल भुलैया का खेल बन जाता है और नीरस बन जाता है, कर्कश बन जाता है। जीवन में नीरसता और कर्कशता आकर के बैठ जाती है। भाव संवेदनाएं सूखने लग जाती हैं और पूर्णतया जीव शरीर को समर्पित हो जाता है। परंतु अब आत्मा वाले पक्ष की बात कहूंगा।
आत्मा वाले पक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज पर आते हैं, शरीर का कोई तो रिश्ता आत्मा के साथ है। जब हम इस पर गहनता से विचार करते हैं तो एक ही बात निकल करके आती है, शरीर आत्मा का मंदिर है और कुछ नहीं, शरीर आत्मा का मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा निवास करती है। आत्मा के रहने के लिए इसकी सफाई और पवित्रता आवश्यक है। सफाई अंदर से, सफाई बाहर से और पवित्रता अंदर से, परंतु दोनों स्वच्छता ही है। अंदर की स्वच्छता और बाहर की स्वच्छता, उनको आप कह सकते हैं। और उसका मतलब ये है कि जहां पर आत्मा शांति से अपने निवास को कर सके, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपके घर में भगवान आए, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, कोई उच्च अधिकारी ही आए तो बहुत पहले से उसके आगमन की तैयारी आप करने लग जाएंगे कि नहीं करने लग जाएंगे। घर की जो सबसे साफ सुंदर जगह है वहीं पर आप उसको बैठाएंगे और उसको खाने के लिए वो चीजें देंगे जो खुद नहीं खरीद करके खा सकते, खुद खरीद करके नहीं खा सकते। ये भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान बैठा है। जो मैंने शब्द बोला है कि भगवान इसके अंदर बैठा हुआ है, तो उतनी पवित्रता जितनी भगवान को चाहिए और कम से कम चाहिए, वो आपको देनी होगी या नहीं देनी होगी। मैं फिर से ये कहता हूं, किसी को यदि अपना बनाना है तो अपनेपन से ही आप उसको अपना बना सकते हैं। और जो अपनेपन से बनाना होगा, हाँ देनी होगी। तुम्हारी माँ भी कह रही है देनी होगी। बताइए, अगर आत्मा को आत्मा का सम्मान नहीं दोगे, वो कोई आपसे कुछ फालतू थोड़ा ही मांग रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, अंदर से देखो, आत्मा हमें सब कुछ देती है, परंतु इतना हम ना दें आत्मा को कि आत्मा हमारे अंदर टिकी रहे, इतना नहीं देना चाहिए। अब दोनों की तुलना करिए, जो दो बात मैंने बोली हैं। देखिए, आत्मा को मार तो कोई नहीं सकता, पर इंद्रियों के लिए, मन के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए जब भी कोई कर्कश कार्य करता है तो आत्मीयता को मार करके ही करता है।
जो अपना आत्मिक भाव है उसको मारता है, तब शरीर के सुख के लिए उन कार्यों को वो करता है। आत्मा शरीर से पृथक है। आत्मा जैसे ही शरीर से निकल करके जाती है, बुद्धि उसका तेज है। ध्यान देना, बुद्धि उसका तेज है, मन उसकी क्रियाशीलता है या उसका खेत है, जिसमें कर्मों के परिणामों की, कर्म के फलों की खेती जीव उगाता है। एक बात आपको स्पष्ट की गई है, शरीर के स्वार्थों की जो प्रतिनिधि है वो हमारी इंद्रियां हैं। जी हाँ, तुम्हारी माँ कह रही है मन नहीं है। हाँ, मन भी है, मन भी है। मन उनकी पूर्ति के लिए उनको रास्ता दिखाता है, इंद्रियों को रास्ता दिखाता है। अंदर से देखना, जब आपके अंदर कोई इच्छा पैदा होती है तो वो कहता मैं ये कर दूंगा, इससे पूर्ति कर दूंगा, इससे पूर्ति कर दूंगा। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर मधुर स्वर्ण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, इंद्रियों की आकांक्षा है। अब मन चाहता है, ये तो मैंने इंद्रियों के बारे में बोला है। ऊंचा पद, बहुत सारा धन, दूर दूर तक अपना यश मान कीर्ति, रोब दोब, ये सब मन की इच्छाएं हैं, मन की आकांक्षा होती है। दोनों बात समझ आई? इंद्रियों की बात अलग बताई और मन की बात अलग बताई। दोबारा से देखिए, दोबारा बोल रहा हूं। स्वादिष्ट भोजन, इंद्रियों की बात कह रहा हूं। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मीठा बोल, और रूपवती स्त्री, इन सब को जो चाहती है वो इंद्रियां चाहती हैं। निखिल, यहां एक बात बता रहा हूं। मैंने अभी कहा, मैंने कल बोला था शायद, हाँ पीछे बोला है, मतलब संडे को बोला था। संडे को आप थे उसमें जब मैंने बोला था, अगर इंद्रियां ना हो तो जिस तरह से जंगल में गाय गोबर कर जाती है और वो एक ही जगह पड़ा रहता है, अगर ये अच्छा बुरा जानने की आपकी इंद्रियों में क्षमता ना होती तो आग में अगर आपको डाल देते या कहीं जंगल में आपको डाल देते तो आप चुपचाप वहीं पड़े रहते और आप पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में जितने भी जीव हैं
अगर उनमें इच्छा पैदा होती है तो इंद्रियों के कारण, जो इंद्रियों के गुण अभी बताए, सुंदर सुंदर भोजन, मधुर श्रवण, सुंदर दृश्य, ये सब जो रूपवती स्त्री, मतलब जिसमें बाहर का सुख मिलता है, उनको इंद्रियां लेना चाहती हैं। मन चाहता है मेरा रोब दोब हो, मान कीर्ति यश दूर दूर तक मेरा हो, ऊंचे से ऊंचा पद मुझे मिले, चाहे मेरी योग्यता ना हो, चाहे मेरी योग्यता ना हो। ये जो है ये मन की इच्छाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में व्यक्ति का सारा जीवन लग जाता है। शकुंतला, मैंने जो 2 बात बताई हैं, मैं सबको कह रहा हूं, क्या ये आपको समझ आया? मैंने इंद्रियों की बात भी की है और मन की बात भी की है। क्या इतना आपको समझ आया? यहां एक बात कहूंगा, जब इंद्रियां अपने प्रचंड वेग पर होती हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, मन की आकांक्षा भी उग्र हो जाती है। मन की आकांक्षा भी उग्र हो जाती है। तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि इच्छा इंद्रियों की होती हैं, आकांक्षा मन की होती है। हाँ, ये बात तो इतनी तो समझ आ गई ना। आप लिख रहे हैं तुम्हारी मां भी बोल रही है, आ गई। अब मुझे एक बात तोल करके बताओ, और तोल करके ये बताओ। अच्छा बेटा, और भी समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी बताऊंगा, पर पहले जो मैं बात पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। और उसका जवाब ये पूछ रहा हूं, प्रचंडता, प्रखरता, उग्रता जीव के लिए है या शरीर संसार के लिए है? बोलो, किसके लिए है? और मैंने अभी कहा इंद्रियां और मन दोनों कहां काम करते हैं? तुम्हारी मां कह रही है संसार में। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है ना योगेश? नहीं, अभी बताया मैंने, शरीर और संसार के लिए इंद्रिय और मन काम करते हैं। हां निखिल, इच्छा बहुत प्रकार की होती है। अभी मैंने कहा आप खाना खा रहे हैं, कई बार तो आदमी नमक की चीज में मीठा भी डाल लेता है, उसमें कई तरह के स्वाद पैदा कर लेता है। मन की इच्छा पूरी और इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, तोलो, जहां पर मन और इंद्रियां काम कर रही हैं, वहां पर जो कार्य हो रहा है वो संसार और शरीर के लिए हो रहा है, और उसको कहते हैं पशु।
जो इन दोनों के लिए कार्य करता है उसको कहते हैं पशु। हाँ बेटा, ये अगला विषय है सुदेश, अगले विषय पर लेकर के आऊंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या इन इंद्रियों के लिए और मन के लिए, अभी मैंने बोला है, हम आत्मा के मंदिर को गंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं बेटा। तो हम इंसान कहां हुए? अभी सुदेश जो लिख रही है वो दूसरा पक्ष है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा चरित्र बोलता है कि नहीं बोलता है? आपका चरित्र बोलता है। परंतु उसको हम दबा लेते हैं। जब तृप्ति का वेग बढ़ जाता है तो अच्छे अच्छे महापुरुष उसकी पूर्ति करने की ठान लेते हैं। उचित और अनुचित का विचार छोड़ देते हैं और वैसे ही स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए नीति को छोड़ करके अनीति को अपना लेते हैं। हाँ बेटा, व्यवहार में तो बोलता ही बोलता है, पर अगर व्यवहार भी ना लाया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कहां से पता लगता है ये गलत काम है? दूसरी बात कह रहा हूं, जिस काम को करने से डर लगता है वो अच्छा है बुरा है? बताओ बेटा, जिस काम को करने से आपको अंदर से डर लगता है वो कार्य पवित्र है या पाप है? तुम्हारी मां कह रही है पाप है, तो क्या हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं? हाँ, तुम्हारी मां कह रही है हम कर जाते हैं, करने के बाद पता लगता है, फिर पश्चाताप होता है। परंतु कर्म कर गए, अब उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये कह रही है बीज बू गया, अब उसका निश्चित रूप से पौधा उगेगा। जी बेटा ठीक लिख रहे हो। अब मुझे बताओ, कर्म हुआ है तो उसका पौधा उगेगा कि नहीं उगेगा? अब लाड करके कह रहा हूं, उसी पाप को आप बार बार करते हैं, उसी ही पाप को यदि आप बार बार करते हैं तो उस जो अंकुर उगा है उस कर्म का पोषण उस अंकुर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सुदेश, ये साथ रहती हैं, तुम्हारा आने में थोड़ा सा समय लग जाता है तो ये साथ जवाब दे देती हैं, उससे मुझे सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट माने पोषण, सपोर्ट माने पोषण। अब सुदेश, हाँ बता। अच्छा, तुमने कहा पौधे को उसका पोषण मिलेगा, तो पौधा पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा?
अब बताइए, अगर वो पेड़ बनेगा तो उस पर फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ योगेश। अच्छा, वो फल मीठे लगते हैं कड़वे लगते हैं? बोलो। पाप करना तो अच्छा लगता है, मन को मीठा लगता है, इंद्रियों को रस आता है। दो बात मैंने कही है, इंद्रियों के अलग सुख बताए, मन के अलग सुख बताए। पर वो कड़वा किसको लगता है? तुम्हारी मां कह रही है जीव को, अर्थात जो मन को और इंद्रियों को मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ऊंचा पद मिले, मान सम्मान मिले, पर जीव तो उन्हें नहीं चाहता। जीव को तो वो कड़वे लगते हैं। सीमा बेटा, ये मत लिख, प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं। अगर आप प्रायश्चित तक ही सीमित रहेंगे तो रोज करते रहेंगे। लाडली बेटी, शराब पीने वाला अपने आप ही अंदर से पछताता है, जैसे गलत काम करने के बाद करने वाला खुद पछताता है, और फिर उसी काम को करता है, फिर उसी काम को करता है, बार बार उसी काम को करता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीमा बता बेटा, अगर शाम कोई गलत काम करे तो तेरी आत्मा को कैसा लगेगा बेटी? बोल बेटा बोल। या तुम कोई गलत काम करो तो शाम की आत्मा को कैसा लगेगा? अब मैं जीव की बात कर रहा हूं। अगर जीव की तरफ आप चलना चाहते हैं तो जीव की भी इच्छाएं हैं। ठीक बात है बेटा, बुरा लगेगा। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, मैं को मैं के साथ मिलाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सब सोचिए। नहीं, उसके अनुसार नहीं, तुम्हारी मां कह रही है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। हाँ, ये बोल रही है, ठीक कह रहे हैं, आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। एक बात याद रखना, मैंने पिछले दिनों कहा था, समझाया था, तेल और कास्टिक सोडा मिलकर के साबुन बनाते हैं। साबुन ना तेल है ना सोडा है, क्योंकि सोडा कपड़े को काटता है और तेल कपड़े को चिकना करता है, उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। पर जब दोनों आपस में मिलते हैं तो धुलाई करते हैं, धुलाई। अब जरा मेरी बात सुनना बेटा, जैसे मैंने कहा कास्टिक सोडा और तेल को मिलाने से साबुन बनता है, जीव के अनुसार, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा की प्रेरणा से, जीव के अनुसार। मेरी लाडली बेटी सीमा, मुझे ये बता, तू शरीर है या इंद्रियां हैं या जीव है? तुम्हारी मां कह रही है जीव। और तेरा पति क्या है? जीव। जीव। हाँ योगेश,
ये जीव के अनुसार मिश्रित प्रक्रिया है, मिश्रित, मिलाई हुई। जैसे, हाँ, जैसे कास्टिक सोडा और तेल मिला दिया और साफ करने के लिए साबुन बना ली। सीमा बेटी तेरे ही पीछे पड़ गया। मुझे ये बता, अपने चित्त को, अपनी चेतना को यदि साफ करना है, अपने मन और इंद्रियों को यदि साफ करना है, तो कैसे किया जाए? जितना बखेड़ा है वो सारा बुराइयों का है, वो बुराइयों का है। अब ये बताइए, जीव क्या चाहता है? बोलो बेटा, जीव क्या चाहता है? शकुंतला कहां गई? बोलो भाई, बोलो, जीव क्या चाहता है? तुम्हारी मां कह रही है, जो आत्मा कहती है, जो आत्मा कहती है। बेटी, अच्छे विचार आए कहां से? अभी कहा, अगर आत्मा का पोषण हो तो आत्मा को तृप्ति होने लग जाए। ये जो एक तरफ पाप हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, संसार में रह करके पाप हो रहे हैं, अब ललिता बेटा बता, तेरा पोषण कौन करे? कोई तो जीव ऐसा चाहिए जो पोषण करे। बोलो, बात ठीक लग रही है, गलत लग रही है? मैंने कहा है जो संसार की तरफ चलता है वो पशु, और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो पहले भक्त और फिर भगवान। मैं उसको कितनी ऊंची पदवी दे रहा हूं कि पहले वो भक्त बनेगा और फिर भगवान बनेगा। जी बेटा, पानी में तेल कभी नहीं मिलता, नहीं मिलता। चीकट बन जाता है, चीकट। अगर पानी में डाल करके तेल में अगर पानी डालोगे, तेल में पानी डालोगे और उसे चलाओगे तो वो चीकट बन जाएगा। बेटा, पोषण स्वयं से नहीं होता है ललिता। अगर स्वयं करना चाहते हैं तो आपका पोषण संसार से होगा। जीव आत्मा का अगर ऐसा ना होता तो भगवान धरती का सृजन आत्मिक रूप में कैसे कराता? जब आप जीव संसार के पोषण के लिए अपनी आत्मा का सहारा लेता है, तब मैं का पोषण होता है। मैं का पोषण उसको कहते हैं मैं, उसको कहते हैं मैं। नहीं तो आदमी को यही समझ नहीं पाता है, अपनी इंद्रियों और अपने मन को ही मैं कहता रहता है।
संसार के क्षेत्र में वो मैं अहंकार का रूप धारण कर लेता है। हाँ बेटा, बताया तो है। आपको उस स्तर के कर्म करने हैं जिसमें जीव और आत्मा का पोषण हो। करना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है, और कोई नहीं कर सकता। अगर आप ये कहें, गुरुदेव को कहें कि गुरुदेव कर सकते हैं ना, गुरुदेव आपको प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। बेटा ये बात योगेश अगर समझ आ रही है तो गुरुदेव ने भी कहा है, व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता अपने आप है। जैसा भी बनाए, अपने भाग्य को आप जैसा भी बनाना चाहें, आप स्वयं ही उसके निर्माता हैं। बोलो, दोनों बात कुछ सारगर्भित और जीवन में उतारने योग्य। बेटा मैं तो प्रेरित ही कर सकता हूं, ये गुरुदेव की कृपा है। उनकी कृपा के कारण हम इस लाइव से जुड़े हुए हैं, ये उनकी कृपा है। अब तो बाबू एक ही बात करनी है, ठान लीजिए जीव का विकास, जीव का विकास, बस यही करना है। समय क्योंकि पूरा होने जा रहा है, आज की बात इतनी ही बता रहा हूं, कल अब फिर मैं को ही बताऊंगा। आज उसके दो अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, दो अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, सांसारिक पक्ष और आत्मिक पक्ष, दोनों को जोड़ा गया है बुद्धि के द्वारा, दोनों को जोड़ा गया है बुद्धि के द्वारा। हाँ योगेश, प्रेरणा ही उसको जोड़ती है। देखिए, मंदिर की सफाई 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 करते रहें तो भी उसका पोषण आत्मा का नहीं होगा। बस वो आत्मा का रहने का स्थान है, उसके उपयुक्त उसको बना लें तो हमारा चरित्र का निर्माण हो जाएगा। उद्देश्य अपने आप को ऊंचा उठाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अपने मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान के मंदिर में दीपक जलाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः।
तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर भिराइए। बेटा कोई बात नहीं है, दोबारा समझाऊंगा, तीसरी बार भी समझाऊंगा, जितनी बार कहोगे उतनी बार ही समझाऊंगा, पर इच्छा ये रखूंगा कि ये बात तुम्हारी चेतना में उतर जाए और तुम उस स्तर तक जाओ, तुम्हें संसार नहीं आत्मा दिखाई दे। इसके भी रास्ते बताऊंगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं, कल फिर मिलते हैं।